हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ये जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये विषय आपका बड़ा मनपसंद विषय है, बहुत पसंदीदा विषय है और अच्छा कमेंट्स आपकी ओर से हमको मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स आपकी ओर से आ रहे हैं और उससे हमारी हौसला अफजाई हो रही है। और हौसला अफजाई होने से हमारी जो कोशिश है वो पूरी तरीके से यही बनी हुई है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी ग्रहों से आधार पर स्टडी करके उनको निकाल करके आप तक पहुंचाएं, यही हमारी पूरी इच्छा है और कोशिश है। तो साथियों, ये जो विषय है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल साथियों जनवरी 2023 का है और लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो धनु लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात होगी, उनके विषय में बताएंगे। और मुख्य तौर पे हमेशा हमारी जब लव राशि फल को लेकर के बातचीत चल रही होती है तो हम 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन आपके साथ करते हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातकों के जो स्थिति कैसी रहने वाली है, और इस बार भी हम सिंगल जातकों के विषय में ही बताएंगे। सबसे पहले कि आप धनु लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके हालात कैसे रहेंगे, मित्र आपका कोई बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या आपको बनाना चाहिए, ग्रहों के आधार पर हम आपको गाइड भी करेंगे। करना क्या चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए उचित है क्या नहीं है, ऐसा भी कुछ हम आपको सुझाव देंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और दूसरी बात ये, यानी कि पॉइंट नंबर 2 ये कि यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आपका कोई अफेयर चल रहा है तो कितना सक्सेस होंगे आप, कितना प्रोग्रेस करेंगे अपने इस मित्रता में, कितनी मजबूती आएगी आपकी, और क्या विवाह शादी वगैरह का भी कोई योग बन रहा है क्या, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी आपकी मित्रता वाली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति हो इस महीने कि जिसके आधार पे जो भी कुछ है वो सब उलट पुलट जाए, जिसके लिए कभी हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। तो इसके विषय में भी आपसे पूरा खुल करके बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 होगा कि यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा इस महीने। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि मैरिड भी हैं आप, लेकिन फिर भी कहीं आपका अफेयर वगैरह चल रहा है किसी के साथ, तो उस अफेयर के जो हालात हैं वो कैसे रहेंगे, उसमें आपको कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे, कुछ एंजॉय कर पाएंगे उस मित्रता का, आप उस रिलेशनशिप का, या वहाँ पर कुछ समस्याएं तो नहीं बन पाएंगी, बन जाएंगी आपके लिए या बढ़ जाएंगी। इस विषय पर भी बात होगी। और अंत में पॉइंट नंबर 5 होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथियों, तो इस महीने आप क्या ऐसा करें या क्या ना करें कि जिसके वजह से आपके जो मित्र है, जो आपसे अलग हो चुका है या आप उससे अलग हो चुके हैं, कि उससे आपके संबंध जुड़ सकें दोबारा से। क्या इस बात की संभावना बनेगी ग्रहों के आधार पर, ग्रह इस बात का इशारा दे रहे हैं क्या, तो हम इससे आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं साथियों, जो आप धनु लग्न राशि के सिंगल जातक हैं, उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, यहां पर जो ग्रहों की स्थिति है पिछले काफ़ी समय से,
वो आपके अनुकूल नहीं है, आप धनु लग्न राशि के जातकों के। और अभी ये हालात कुछ और समय तक चलने वाले हैं। यानी कि आप अगर सोचेंगे भी, आप अपने दिमाग में, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो निश्चित रूप से दिमाग में चीज़ें आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पत्थर हैं या कुछ और हैं, मनुष्य हैं। तो बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे मन में भी वो सारी बातें आती हैं कि भाई हमारा भी कोई मित्र होना चाहिए, उस मित्र के साथ हम भी अपने कुछ जीवन की से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें शेयर कर सकें, अपने दिल की, अपने मन की। यही मित्रता होती है। और वो मित्र ऐसा हो कि जो इन द लॉन्ग रन, या जिसको कहा जाए कि पूरा जीवन, आजीवन साथ निभा सके। और ये फैसले बहुत जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा दुख देता है, कष्ट देता है। सोच समझ करके लिया गया फैसले में इस बात की संभावना बहुत अधिक रहती है कि उसके वजह से आपको जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी संभावना अधिक रहती है जब हम कोई भी डिसीज़न बहुत सोच समझ करके लिया करते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं, यूँ तो परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, पूरे बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, इंटेलिजेंट हैं, और बाकी सारी चीज़ों में आपका बहुत अच्छा चलता है बुद्धि। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, मित्र को लेकर के चल रही है, तो यहाँ पर आप कुछ गलत डिसीजन ना ले जाएं जल्दबाजी में, बस इतना ही कहेंगे। बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना है, क्योंकि इस बात की संभावना अधिक है कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल मुझे नहीं दिख रही है आपके केस में। बेहतर ये होगा कि आपके जो परिजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिसमें कि बड़े सदस्य जो मेंबर्स हैं, सीनियर बुजुर्ग, आप ये मैटर अगर उनके ऊपर छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको पसंद है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये जो मैटर है फिर आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए अपनी फैमिली के लिए। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वही कारण है जो होना चाहिए कि भाई परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। एक तो सब यही बातें हैं जनरल। लेकिन यहाँ ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी लग रही है कि अगर आपने ये मैटर, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर यही मैटर आपने फॉरवर्ड कर दिया अपने सीनियर फैमिली मेंबर्स के लिए कि आप कुछ डिसाइड करिए, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, और हूँ भी तो मैं डिसीजन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, फैसला आप कीजिए, तो उनके द्वारा जो फैसला लिया गया होगा या लिया जाएगा, वो कहीं बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, ये हम कह सकते हैं। इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मतलब बेनिफिट का मतलब ये आपके लिए अच्छा लाभकारी रहेगा। ये उनका ये डिसीजन, आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी आप इस जनवरी 2023 में। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको सुझाव दिया है, सलाह दिया है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। अगर आप जा चुके हैं साथियों, या आप अफेयर में हैं किसी के साथ, तो कितना आप इसका लाभ ले पाएंगे या कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे इस महीने। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, यहाँ कुछ इस बात की संभावनाएं अधिक दिखती हैं कि आपका अपना कुछ ऐसे कार्य, आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य, या आपका बिहेवियर कह सकते हैं, आपका एटीट्यूड कह सकते हैं, कि आपके मित्र को पसंद ना आए, और इस बात को लेकर के आपका मित्र आपसे खफा हो जाए। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं बहुत अधिक हैं कि आप अपने वजह से अपने मित्र को नाराज़ कर सकते हैं इस महीने, उसका दिल तोड़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा आप इरिटेट हो जाएं, यानी कि कहीं और से आपका
दिमाग जो है वो परेशान है या आप ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं, आपके मान लीजिए मित्र का फ़ोन आता है और फ़ोन आता है, आपने कुछ उनको उल्टा सीधा बोल दिया, बाद में बेशक आप चाहें कहें कि मैं थोड़ा अपसेट था, ये था, वो था, इसलिए मेरे से निकल, लेकिन फिर उन चीज़ों को नॉर्मल करने में भी तो समय लग जाता है ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके के हालात हैं। तो लिहाजा यहाँ आपसे ही कहना चाहेंगे हम कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। बेशक मैंने ये कहा कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हर तरीके से आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है बाकी की चीज़ों में, लेकिन इस केस में, मित्रता वाले में, यहाँ आपसे गलतियाँ हो सकती हैं और गलती होने के बहुत ही अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि आप अपनी गलतियों से अपने मित्र को नाराज कर सकते हैं या अपने से दूर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपसे थोड़ा दूर भी या कुछ समय के लिए हट जाएगा, तो छोड़ो, मुझे बात करनी ही नहीं। तो इस प्रकार के हालात हैं भाई धनु लगन राशि के जातकों के। आप थोड़ा सा सावधान रहें, सचेत रहें और अपने व्यवहार, अपनी भाषा, अपनी वाणी, इन सब का भी बहुत ध्यान रखें। मतलब बोलने के बाद ना सोचें, बोलने से पहले सोचें कि मुझे क्या बोलना है, वरना मित्रता जो है आपकी, उसमें जो है खटास पैदा हो रही है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं 1 तारीख से 14 तारीख तक तो ये जो आपका वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्य तक चलेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत का जो बीच का समय होगा, ये आपके वैवाहिक सुखों के आनंद लेने का भरपूर आप आनंद लें, भरपूर आप आनंद लेंगे, ये वो समय होगा। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि ये आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग तो बनेंगे और बन रहे हैं, लेकिन इतना मजबूत मैं कहूं या पूरे महीने कहूं कि वो योग बनेगा, ये ऐसा नहीं है। ये योग जो बनेंगे वो बीच बीच में ही बनेंगे, 2-2, 2.5-2, 3-3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के बीच में। और ये बनेगा ऐसा योग 2-3 बार, लेकिन उसमें जो भी जिसके भी साथ आप रिलेशन में जाएंगे या जिसके साथ भी आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे अपनी मित्रता बढ़ाने में, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे हैं, अफेयर्स की, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा काम आपके द्वारा ना हो जाए कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाए और बाद में आपको अपनी गिल्टी फील करनी पड़ जाएगी। आप गलती भी आपको माननी पड़ेगी कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। तो ऐसे हालात बनने की पूरी संभावना है। तो आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पहले से हैं साथियों, तो इस महीने थोड़ा सावधान रहिए। कुछ इस प्रकार के हालात भी बनने की संभावना है। और अगर नहीं भी हैं तो इस महीने अगर कहीं से कुछ अच्छे संकेत ऐसे मिल रहे हैं पॉजिटिव, तो बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात बन सकती है जिसकी वजह से आपकी बुद्धि थोड़ा सा विपरीत दिशा में चल सकती है और उसके कारण बात बिगड़ने से आपके मान सम्मान में, समाज में कमी आ सकती है। और एक बार जब व्यक्ति किसी की नज़र में गिर जाता है, चाहे आपका अपना जीवन साथी हो, हालांकि मैंने ये कहा है कि यहाँ जीवन साथी के साथ आपके जो हैं बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, वैवाहिक सुख का आप आनंद लेंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं और चीज़ों को समझते हुए आप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि महीने में 2 से 3 बार ये योग बनेगा, लेकिन ऐसा भी योग बन रहा है कि जिसमें आपके द्वारा गलती हो सकती है या उधर से कोई ऐसी बात हो जाए मित्र की ओर से जिसमें आपकी बदनामी हो। तो बदनामी के होने के अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, उससे आपको बचना है, उससे जितना बच सकते हैं आप कोशिश करें। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं साथियों, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
जाने के बाद यदि आप ये सोच रहे हैं कि अपने पुराने मित्र के साथ आप कुछ संबंध बना पाएंगे, उसके लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ प्रयास कर रहे हैं या कुछ कर चुके हैं, अभी तक कैसे संकेत आपको मिले कैसे नहीं मिले मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ कि इस महीने अभी दूर तक भी इस बात की संभावना नहीं है कि आपका जो मित्र है वो आपके प्रयास करने के बाद एक तरीके से कहा जाए कि वो आपकी बात पर यस कर दे या उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिले आपको। अभी साथियों इस बात में बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ग्रहों की स्थिति अभी आपको परमिट नहीं कर रही है। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही परमिशन नहीं दे रही है तो हम कितना ही प्रयास कर लें हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग अभी नहीं है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं धनु लगन राशि के जातक, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैं तो आपसे अभी यही कहूँगा कि समय का इंतज़ार कीजिए। आने वाले कुछ महीनों कुछ और ऐसे ही जा सकते हैं और जैसे ही ग्रहों की पोजीशन में बदलाव आएगा, ग्रह अपना राशि परिवर्तन जैसे ही करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में भी चेंजेज आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत निराश या परेशान आप ना हो, इंतजार करें अच्छे परिणामों का, समय लग सकता है। तो ये था जानकारी आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके मंथली लव राशि फल जनवरी 2023 को लेकर के। आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड और सोशल सर्कल में, ताकि उसमें भी जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर देर मत कीजिए, जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको पुश कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का सह हृदय धन्यवाद। जय माता।